दोस्तों, एक सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि जो हीरा आपकी अंगूठी में लगा है वो दरअसल एक जली हुई लकड़ी के टुकड़े जैसी चीज से बना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं यह भी कहूं कि वही हीरा जो बाजार में 5 लाख रुपए में बिकता है, बिल्कुल वैसा ही हीरा आज भारत में एक लैब में सिर्फ 25,000 रुपए में बन रहा है, तो ये कोई झूठ नहीं है, ये 100% सच है। आज हम आपको हीरे की वो पूरी दुनिया दिखाएंगे जो न तो गहनों की दुकान वाला बताता है, न टीवी के विज्ञापन। धरती के अंदर करोड़ों साल में बनने वाले उस चमकते पत्थर की पूरी कहानी एकदम सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यह समझो, हीरा है क्या चीज। यह जानकर आप चौंक जाएंगे। हीरा और कोयला दोनों एक ही चीज से बने हैं। जी हां, दोनों बने हैं कार्बन से। वही कार्बन जो आपकी पेंसिल में होता है, वही कार्बन जो कोयले में होता है, वही कार्बन जब धरती के बहुत गहराई में बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ज्यादा गर्मी में फंस जाता है तो वो बन जाता है हीरा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोयले में कार्बन के परमाणु बेतरतीब जुड़े होते हैं और हीरे में वही परमाणु एक बेहद खास, एकदम सटीक क्रम में जुड़े होते हैं। और यही वो जादुई जोड़ है जो उसे धरती की सबसे कठोर चीज बनाता है। इतना कठोर कि हीरे को सिर्फ हीरा ही काट सकता है, दुनिया की कोई और चीज नहीं। अब जानो, धरती के अंदर हीरा कैसे बनता है। यह कहानी शुरू होती है आज से 3 अरब साल पहले। धरती के नीचे लगभग 150 किलोमीटर की गहराई में, वहां तापमान होता है लगभग 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस और दबाव होता है इतना कि अगर आप उसकी तुलना समझना चाहो तो सोचो कि आपकी उंगली की नोक पर 50,000 हाथियों का वजन रख दिया जाए। उसी असाधारण गर्मी और दबाव में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़ते हैं कि एक क्रिस्टल बन जाता है, और वही क्रिस्टल है हीरा। लेकिन सवाल यह है, वो हीरा जमीन के ऊपर आया कैसे? तो इसके पीछे है एक बहुत नाटकीय घटना। लाखों साल पहले धरती के अंदर से बेहद तेज और शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट होते थे। इन विस्फोटों में लावा इतनी तेज रफ्तार से ऊपर आता था कि धरती की गहराई में बने हीरे भी उसके साथ खींचते चले आते थे। और जब यह लावा ऊपर आकर ठंडा होता था तो बन जाते थे एक खास प्रकार के पत्थर, जिन्हें कहते हैं किम्बरलाइट। गाजर के आकार की लंबी लंबी चट्टानें जो धरती में गहरी घड़ी होती थीं, और इन्हीं किम्बरलाइट चट्टानों के अंदर छुपे होते हैं प्राकृतिक हीरे। दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यही वो देश हैं जहां सबसे ज्यादा हीरे मिलते हैं। अब बात करते हैं खदान की। जब भी किसी जगह हीरे मिलने का संकेत मिलता है तो वहां शुरू होती है एक विशाल खुदाई। दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान है रूस के याकुतिया में, जिसका नाम है मीर खदान। यह इतनी बड़ी है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर इसके ऊपर उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि खदान इतनी गहरी है कि उसके अंदर से उठने वाली हवा का बहाव हेलीकॉप्टर को खींच लेता है। जमीन को खोदकर निकाली गई चट्टानों को कुचला जाता है, बारीक किया जाता है और फिर उसमें से हीरों को अलग किया जाता है। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला सच है। 1 टन चट्टान खोदने पर मिलता है औसतन सिर्फ 1 कैरेट हीरा। 1 टन यानी 10 लाख ग्राम, और उससे मिलता है सिर्फ 200 मिलीग्राम हीरा। इसीलिए प्राकृतिक हीरा इतना महंगा है। खदान से निकला हीरा बिल्कुल सुंदर नहीं दिखता। वो दिखता है एक साधारण पत्थर जैसा, धुंधला, बेडौल। उसे चमकाने का काम होता है कटाई में। और यहां एक गर्व करने वाली बात है, दुनिया के 90% हीरे कटते और चमकाए जाते हैं भारत में, सूरत शहर में। गुजरात का यह छोटा सा शहर है जो पूरी दुनिया के हीरे उद्योग का केंद्र है। हीरे की कटाई एक बेहद नाजुक काम है। एक कुशल कारीगर हफ्तों तक एक हीरे पर काम करता है। हीरे पर अलग अलग कोणों में कट लगाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं फेसेट्स। एक साधारण गोल हीरे में 58 कट होते हैं, और इन्हीं कटों की वजह से जब रोशनी हीरे पर पड़ती है तो वो हर तरफ बिखर जाती है और हीरा चमकता है। यही वो चमक है जिस पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों, अब वो बात जो हीरे की दुकान वाला कभी नहीं बताएगा। आज भारत में सूरत और मुंबई में हीरे लैब में बनाए जा रहे हैं, और वो हीरे रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से और दिखने में बिल्कुल असली हीरे जैसे हैं। फर्क सिर्फ यह है कि जो काम धरती ने 3 अरब साल में किया, वो काम यहां कुछ हफ्तों में होता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका HPHT यानी उच्च दबाव उच्च तापमान। इसमें एक मशीन के अंदर एक छोटा सा हीरे का बीज रखा जाता है, उसके चारों तरफ कार्बन पाउडर रखा जाता है, फिर उस पर इतना दबाव और इतनी गर्मी दी जाती है जितनी धरती के अंदर होती है, और कुछ हफ्तों में वो छोटा बीज बढ़कर एक पूरा हीरा बन जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बीज से पेड़ उगता है। दूसरा तरीका CVD
यानी रासायनिक वाष्प जमाव। यह तरीका और भी दिलचस्प है। एक बंद कक्ष में हीरे का एक पतला टुकड़ा रखा जाता है, फिर उसमें मीथेन गैस भरी जाती है और उसे बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। गर्मी से मीथेन के कार्बन परमाणु टूटते हैं और धीरे धीरे उस हीरे के टुकड़े पर जमा होते जाते हैं, परत दर परत। हफ्तों में एक पूरा हीरा तैयार। और यह भारत का खास हुनर है। पूरी दुनिया में CVD तकनीक में भारत सबसे आगे है। अब बात करते हैं पैसों की। 1 कैरेट का प्राकृतिक हीरा 1.5 लाख से 3 लाख रुपए। बिल्कुल वैसा ही 1 कैरेट का लैब में बना हीरा 25,000 से 55,000 रुपए। फर्क 5 से 10 गुना। और दोनों हीरे एकदम एक जैसे। एक माहिर जौहरी भी बिना खास उपकरण के यह नहीं बता सकता कि कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा लैब में बना। तो फिर प्राकृतिक हीरा इतना महंगा क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो दुर्लभ है, करोड़ों साल पुराना है और उसके पीछे एक भावनात्मक कहानी है। लेकिन रासायनिक रूप से दोनों एक ही हैं। वो बात जो बेहद जरूरी है जाननी दोस्तों, हीरे की खरीदारी में एक बहुत बड़ा धंधा चलता है। जब आप बाजार में हीरा खरीदते हैं तो उसकी कीमत का एक बड़ा हिस्सा जाता है ब्रांड के नाम पर, दुकान की सजावट पर, विज्ञापन पर। असल हीरे की कीमत उससे बहुत कम होती है। इसीलिए हमेशा सर्टिफाइड हीरा खरीदें, GIA या IGI प्रमाण पत्र वाला। इससे आपको पक्का पता होगा कि आप क्या खरीद रहे हैं। और अगर बजट कम है तो लैब में बने हीरे पर जरूर विचार करें। वो उतना ही असली है, उतना ही चमकता है, बस उसकी कहानी थोड़ी छोटी है। आखिरी बात दोस्तों, अगली बार जब भी कोई हीरे की अंगूठी देखो, एक पल रुककर सोचना, उस छोटी सी चमकती चीज के पीछे है 3 अरब साल की धरती की मेहनत, 150 किलोमीटर की गहराई की असाधारण गर्मी और दबाव, ज्वालामुखी का नाटकीय विस्फोट और सूरत के किसी कुशल कारीगर के हफ्तों के धैर्य का काम। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह है प्रकृति का सबसे पुराना और सबसे अनोखा चमत्कार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस दोस्त को जरूर भेजो जो हीरे की अंगूठी खरीदने की सोच रहा है। और कमेंट में बताओ, क्या आप लैब में बना हीरा खरीदोगे या प्राकृतिक, और किस शहर से देख रहे हो? ऐसी ही और जबरदस्त वीडियो के लिए प्रोसेस विद राघव को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।